दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी और ए चांस। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसे ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिले जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर पाए, लेकिन सच में सभी लोग मौके को भांप नहीं पाते। उन्हें नहीं पता होता कि हमें इस मौके से अपनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ऐसी ही गलतियां कुछ लोग कर बैठते हैं। कुछ लोग मौके को छोड़ देते हैं और फिर जिंदगी भर पश्चाताप करते हैं। ऐसी की एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। कहानी है महाबली पुत्र अंगद की। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास में थे तो एक समय आया जब माता सीता का हरण हो गया। लंका नरेश रावण उन्हें लंका ले गए। जब रामचंद्र जी को पता चला कि सीता लंका में है तो उन्होंने सुग्रीव व जावंत से एक योद्धा को लंका भेजने के लिए कहा। जावंत ने सुग्रीव के भतीजे अंगद को चुना, लेकिन अंगद ने समुद्र को पार करने तथा लंका से वापस आने में शंका जताई तो जावंत ने महाबली हनुमान को चुना। हनुमान जी ने हाँ कर दी और लंका के लिए प्रस्थान हो गए। रास्ते में हनुमान जी को बहुत सारी दिक्कतें आई, अड़चने आई। उन्हें बहुत से राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन सकुशल वो लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर वो माता सीता से मिले। जब वो माता सीता से मिले तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के द्वारा दी गई अंगूठी उनको समर्पण करी और वो सकुशल माता सीता का संदेश लेकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। जब वो वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ गए तो श्री रामचंद्र जी उनसे बहुत खुश हुए। वो रामचंद्र जी के चहेते हो गए। पूरी सेना में उनके विजयी होने का संदेश फैल गया। पूरी सेना उनको महायोद्धा समझने लगी। पूरी सेना उनको रामचंद्र जी का करीबी समझने लगी। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंगद को मन में शंका हुई कि क्या मैं हनुमान जी से कम ताकतवर हूं, क्या मैं महाबली नहीं हूं। लेकिन क्या होता, हनुमान जी तो रामचंद्र जी के चहेते बन चुके थे। अब हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ। जब हनुमान जी वापस आ गए और रामचंद्र जी से मिले और उनकी वाही वाही हो गई, उसके बाद में हनुमान जी का रामचंद्र जी के करीबी हो गए। जहां रामचंद्र जी की पूजा होती थी वहां हनुमान जी की भी पूजा होने लगी। हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन हो गया। हनुमान जी के लोग आज मूर्तियां लगाते हैं। हनुमान जी की आज सभी लोग पूजा करते हैं। तो हनुमान जी ने एक अपॉर्चुनिटी को अपनाया। उसी अपॉर्चुनिटी को अंगद ने मना कर दिया। तो एक ही अपॉर्चुनिटी से दोनों की जिंदगी में डिफरेंस देखिए। अंगद का कोई मंदिर नहीं होता, अंगद की कोई पूजा नहीं करता, अंगद रामचंद्र जी के करीबी नहीं माने जाते। लेकिन उसी अपॉर्चुनिटी को अपनाने के बाद में हनुमान जी रामचंद्र जी के बिल्कुल करीबी हो गए, उनके भक्त हो गए, उनके मंदिर बने, उनकी पूजा होने लगी और लोग उनको महाबली के रूप में देखने लगे। तो एक मौका पहले अंगद के पास था, उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो मौका हनुमान जी के पास आया, उन्होंने अपना लिया। तो उस मौके ने, सिर्फ उस मौके ने हनुमान जी की पूरी जिंदगी बदल दी। जबकि आपको ये पता होना चाहिए, अंगद महाबली थे और अंगद महाबली बाली के पुत्र थे। अंगद हनुमान जी से कम ताकतवर नहीं थे। अंगद भी लंका जा सकते थे। अंगद भी सीता माता की खोज करके आ सकते थे। अंगद चाहते तो अकेले लंका में जीत के आ सकते थे, लेकिन अंगद ने शंका जता दी कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं, और वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाए। उस चांस को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी ने उस चांस को ग्रहण किया, उस चांस को लिया, डेडिकेशन से काम किया, अपना टारगेट अचीव किया और उसके बाद जो रिजल्ट रहा उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, कभी भी अच्छे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। सो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आपको हनुमान बनना है या अंगद बनना है। आपको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना है, उसको भांपना है या फिर उसको छोड़ देना है। सो थैंक यू, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट चांस एंड
Please subscribe the channel and like the video.